बिटकॉइन इस समय एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जगह पर है और अगर आप इस चैनल को कुछ समय से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि बिटकॉइन इस फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर फंसा हुआ था और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है इस मार्केट के अंदर। सिर्फ इसी मार्केट में नहीं, हर एक कन्वेंशनल मार्केट में फॉलिंग वेज पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ऐसे पैटर्न में से एक अप ट्रेंड के बाद, एक रैली के बाद अगर हमें ये पैटर्न देखने मिलता है तो यूजुअली हमें ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देखने मिलता है। फिर इस समय बिटकॉइन ने ये पैटर्न फेल कर दिया है और अब प्राइस इसके नीचे गिर चुका है। हमारा पिछला वाला जो ऐसा पैटर्न था वो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से काम किया था और उसने बिटकॉइन को अपने पिछले ऑल टाइम हाई पर ले गया था। पर अभी वाला पैटर्न देख सकते हैं, अब ये वैसे बहुत अलग अलग शेप्स और साइजेस में आता रहता है। ये वाला पैटर्न बहुत ही बड़ा था पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट भी था और ये फेल हो चुका है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही हमें यहाँ पर एक ड्रॉप देखने मिला, बिटकॉइन का प्राइस 33% से नीचे गिर गया और बहुत ही तेज हमें ये ड्रॉप देखने मिला था। ब्रेकआउट पॉइंट से अपने लो तक यहाँ पर सिर्फ 6 दिन लगे थे बिटकॉइन को यहाँ 33% से नीचे गिरने में, तो बहुत ही क्विक ड्रॉप हमें यहाँ पर देखने मिला था। और अब आप देख सकते हैं कुछ समय नीचे बिताने के बाद रिकवरी करके बिटकॉइन फिर से उसी नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर पहुंच चुका है और अब वापस से जो हमारी पुरानी सपोर्ट एरिया था वो अब रेजिस्टेंस में पलट चुका है और यहाँ से बिटकॉइन को एक ड्रॉप देखने मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस पैटर्न से अभी बिटकॉइन हमें यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और यहाँ पर आप वीडियो का टाइटल अगर देखें तो 58% से पिछली बार ऐसा हुआ था जब बिटकॉइन ने इस तरह की बिटकॉइन एक सिचुएशन में था। तो और ये देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पहले वाला जो सिचुएशन था उसमें तो हम ऑल टाइम हाई पर ही चले गए थे। यहाँ पर बिटकॉइन डबल से भी ज्यादा उसका प्राइस इंक्रीज हो गया था उस समय, तो फिर हमें ऐसे बड़े बड़े मूव देखने मिल चुके हैं। 2018 का जो हमारा पैटर्न था वो इससे बहुत ही ज्यादा सिमिलर था। मैं मेनली उसी के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पर। और वैसे अब अगर आप हमें करंट वाले पैटर्न को भी देखेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के बाद हुआ है। ये एक बहुत ही मैक्रो स्केल पर ये पैटर्न बन रहा है, ऐसे छोटे से स्केल पर नहीं बन रहा है। ऑल टाइम हाई के बाद से ये पैटर्न चल रहा है और अभी तक हमें वही पैटर्न देखने मिल रहा है, तो फिर ये बहुत ही बड़े स्केल पर है। तो इस पैटर्न से मिलता जुलता जो भी इससे सबसे क्लोज पैटर्न जो है मेरे हिसाब से यही 2018 में जो हमें देखने मिला था वो इस तरीके का पैटर्न था। सबसे ज्यादा इससे सिमिलर जो है वो यही वाला 2018 वाला पैटर्न था। जब आप इस तरह के पैटर्न अप ट्रेंड में बनाते हैं या डाउन ट्रेंड में एक बड़े ड्रॉप के बाद बनाते हैं वो ठीक है, वो चीज कॉमन होती है। पर जब आप इस तरह के पैटर्न मार्केट हाई से बनाते हैं, ऐसे मैक्रो स्केल हाई से बनाते हैं, तो फिर उसके इम्प्लीकेशंस बहुत अलग हो सकते हैं। इसलिए 2018 वाला जो पैटर्न था, जो मार्केट हाई थी उस समय, उसके बाद ही बना था। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो वाला जो पैटर्न है अभी वाले पैटर्न से सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी हमें दिखाता है। तो यहाँ 2018 वाले पैटर्न में आप देख सकते हैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थी रेजिस्टेंस की, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थी सपोर्ट की। अब यहाँ पर मैं आपको चार्ट वापस से रिप्ले करके दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जूम इन करके आप देखेंगे हुआ क्या था। तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ $20,000 पर अपना ऑल टाइम हाई सेट किया था अगर आपको याद हो, और उसके बाद हमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने मिला था जिसके बाद मार्केट इस पैटर्न में चली गई थी और वहां पर हमें इसी तरीके का नीचे की तरफ एक फेक आउट देखने मिला था। अगर आप इसे मेजर करें तो फिर ये सिर्फ 19 घंटों के अंदर अंदर मार्केट 23% से नीचे गिर गई थी। ये वाला ड्रॉप तो और भी ज्यादा तेज था, पर उसके बाद मार्केट जब वापस ऊपर गई तो इसे दिक्कत नहीं हुई ऊपर जाने में और वापस से इस पैटर्न के अंदर प्राइस घुस गया था। और पिछली बार जैसे 19 घंटों में हमें 23% का ड्रॉप देखने मिला था, तो ये ड्रॉप भी थोड़ा छोटा था। तो अभी अगर हम देखें तो फिर हो सकता है कि ये ड्रॉप थोड़ा स्लो हो गया हो पर चीजें और ज्यादा इंटेंस हो गई है, क्योंकि हमें ड्रॉप और भी ज्यादा बड़ा देखने मिला है 33% का। और यहाँ पर उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन रैली हमें करके दिखाई है, जहां पर प्राइस 28% से ऊपर चला गया था बहुत ही जल्दी। इससे ज्यादा समय नहीं लगा, 28% से बहुत ही बढ़िया रिएक्शन रैली हमें देखने मिली थी। आपको ये चीज भी याद रखनी है कि 2018 में मार्केट उस समय तेज चल रही थी। अब मार्केट स्लो हो चुकी है, ऑब्वियसली 4 साल बाद मार्केट को एक्सपीरियंस आ गया, मार्केट मैच्योर हो गई है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घुसने लग गए हैं, उस वजह से मार्केट अब स्लो हो गई है। पर अब ये चीज आपको पहले तेज देखने मिल रही थी, अब ये आपको थोड़ी धीरे देखने मिल रही है, थोड़ा टाइम फ्रेम्स का फर्क है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है हमें। पर हमें यही इसी तरह की तेज रिएक्शन रैली उस समय भी देखने मिली थी। अब ऑब्वियसली हमें ये रैली थोड़ी स्लोअर देखने मिल रही है। और यहाँ पर इसी तरह की जो रिएक्शन रैलीज थी वो भी बहुत ही छोटी होती थी, उनका भी टाइम फ्रेम कम होता था। जैसे यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लाइन से नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से जब बिटकॉइन को रिजेक्शन मिली थी तो सिर्फ 2 घंटे की रिजेक्शन थी, जिसके बाद प्राइस ने पुल बैक किया और उसके बाद रैली ऊपर करके जाना शुरू हो गया। तो फिर इसी तरह से अभी हमारी जो रैलीज का टाइम है, जो हमारे पुल बैक्स का टाइम है, वो भी ज्यादा लंबा होने लग गया क्योंकि मार्केट मैच्योर हो चुकी है। ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ऐसे पैटर्न मार्केट के लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे हम अप ट्रेंड के अंदर ऊपर जा रहे हो, उस समय अगर मार्केट रुकती है तो वो बहुत ही अलग अलग शेप्स और साइजेस में रुक सकती है। जैसे ये किसी तरह का कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाए और उसके बाद फिर ऊपर जाए। हो सकता है प्राइस सिर्फ साइडवेज ट्रेड करने लग जाए, एक साइडवेज कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाए, जिसके बाद प्राइस फिर ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस थोड़ा बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी दिखाए और ये जो वेज है ये ब्रॉडन हो जाए, थोड़ा वाइड वेज बन जाए और उसके बाद भी प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर
सकता है। तो इस तरह के जो हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं अप ट्रेंड्स में और डाउन ट्रेंड्स में, ये अलग-अलग शेप्स और साइजेस के आपको देखने मिल सकते हैं। और ये पैटर्न बहुत ही कॉमन होते हैं। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी बहुत भी समझी, आपने ये चीज़ें तो देख ही ली होगी कि इस तरह के मार्केट्स कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बनाती है, जैसे वेज पैटर्न्स बनते हैं, जहाँ पर प्राइस अपने ओरिजिनल ट्रेंड की उल्टी दिशा में थोड़े समय के लिए जाता है, ताकि ट्रेंड पॉज़ हो और उसके बाद हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो फिर आपको पहले एकदम बेसिक से शुरू करना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना। और अगर आपको ये सब सीखना है, मेरे से सीखना है, तो आप फोर्सलेस वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरी सारी ट्रेड्स, सभी एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, हर एक इन्फॉर्मेशन मेरी हर एक ट्रेड के बारे में सभी मेंबर्स को वहां पर देखने मिलती है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आपको अगर आप मेरा फोर्सलाइज ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो फिर वहां पर आपको फ्री कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। जो मेरा फोर्सलाइज अकेडमी कोर्स है, जो वैसे मार्केट में सेल किया जाता है, वो मोस्टली सभी वीआईपी मेंबर्स को उनकी मेंबरशिप पर बेस्ड होता है, पर उन्हें ये कोर्स फ्री में मिल जाता है। और ये कोर्स से बहुत लोगों ने, बिल्कुल ही बिगिनर ट्रेडर्स जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता था, वो बहुत ही एक्सपीरियंस लेवल पर पहुंच गए, जहां पर वो काफी बढ़िया ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। ये देखिए, एक टेस्टिमोनियल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक हमारे वीआईपी मेंबर का। इनके इस टेस्टिमोनियल को अगर आप पढ़ेंगे, तो इन्होंने देखिए लिखा है कि इन्होंने एक ट्रेड ली थी, जहां पर इन्होंने $22,800 पर, जहां पर उन्हें बिटकॉइन में थोड़ी वीकनेस देखने मिली थी, उन्होंने उस समय पर ट्रेड अपनी एग्जिट कर ली थी और यहाँ पर शॉर्ट किया। फिर उन्होंने 21,800 पर, 21,500 की जो रेंज है वहां पर, जहां पर ये क्लोज कर देंगे अपनी पूरी पोजीशन। और इन्होंने अपने सारे प्रॉफिट्स ऑलरेडी 22,500 पर ही निकाल लिए थे, और अपनी स्टॉप लॉस इन्होंने प्रॉफिट के अंदर डाल दी थी। तो इसका मतलब ये अब इस ट्रेड में इसके बाद पैसे खो ही नहीं सकते। इन्होंने लिखा है, कैन नॉट लूज ऑन दिस ट्रेड, रिस्क फ्री। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज यही होती है ट्रेडिंग के बारे में, जब आप ट्रेड करते हुए रिस्क फ्री चले जाए, जहां पर आप ट्रेड के अंदर है, ट्रेड में एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में है, और अगर आपकी ट्रेड आपके खिलाफ चली जाती है, तो भी आपकी स्टॉप लॉस इस तरीके से सेट है कि वो आपकी प्रॉफिट में ही पोजीशन क्लोज होगी। ये ट्रेडिंग इसी तरह से की जाती है। ऐसा चलिए बहुत बढ़िया होता है, मजा आता है, कभी कभी पैसे दुगने हो जाते हैं, आप 100-200% के गेन कमा लेते हैं, पर वो चीजें रेगुलरली नहीं आती हैं। आपको इन चीजों के लिए एम नहीं करना, आपको एम करना है कि आप अपनी ट्रेड रिस्क बिल्कुल मिनिमम करके कैसे करेंगे। आपको अपनी स्टॉप लॉस और आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और ये बहुत ही बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट किया है इन्होंने। तो फोर्टराइज वीआईपी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबा दीजिए और हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको आज का एनरोल करवा देंगे। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, बिटकॉइन के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं हम। तो यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जैसे ही बिटकॉइन ने इस पैटर्न के नीचे फेक आउट कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर रिकवरी बहुत ही तेज हो गई थी, प्राइस बिल्कुल इस पैटर्न के अंदर वापस आ गया था। तब आप मान सकते हैं कि ये फेक आउट ही माना जाएगा उसके बाद। पर फिर उसके बाद हमें ब्रेकआउट भी देखने मिला, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12,000 13,000 के आसपास बिटकॉइन ने अपना हाई सेट किया था, फिर प्राइस नीचे गिरा, फिर से ऊपर आया, उसी लेवल से पैसे रिजेक्ट हुआ, और उसके बाद प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया। और ये वाला जो हमने अभी रिसेंटली हाई सेट किए थे, ये हाईएस्ट तक बिटकॉइन एक साल तक, अगले पूरे साल में नहीं पहुंचा था। तो फिर उसे इस लेवल पर वापस आते आते काफी समय लग गया था। और इसी वजह से हमारा जो करंट पैटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है। और अगर आप ऐसे 2018 वाले इस पैटर्न को देखें, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि ये इसी तरीके का पैटर्न था, हमें एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी देखने मिला, पर ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो पाया। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जरूर गया, पर वो ज्यादा हाइज तोड़ नहीं पाया, इसी 12,000 13,000 तक पहुंचा और उसके बाद नीचे चला गया। तो ऐसा भी होता है मार्केट में। इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि बेयर मार्केट्स के अंदर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, बुलिश मूव करने की कोशिश करती है, ऐसा जरूर होगा बहुत बार कि बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न बन रहा हो, जहां पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा, पर बिटकॉइन बहुत बार आपको ऐसे पैटर्न्स में डिसअपॉइंट करेगा। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन ने कुछ भी नहीं किया और पूरी तरह डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ फेक आउट होने के बाद भी आप देखें तो प्राइस 58% से ऊपर गया था। तो जरूर बिटकॉइन ने कुछ किया था, यहाँ पर लोगों की कोशिश थी, बुलिश जो थे मार्केट में, उन्होंने पूरी कोशिश की थी प्राइस को ऊपर भेजने की, पर वो इतना ज्यादा कर नहीं पाया, 58% तक लेकर जा पाया, उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया। क्योंकि इस तरीके से इतनी वीकनेस दिखाने के बाद भी रिकवर करके अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें बहुत बड़े मूव्स देखने मिलेंगे, जैसे 400-500% के, जहां बिटकॉइन का प्राइस 40-50 हजार डॉलर तक पहुंच जाएगा। पर ऐसा नहीं हो पाया, सिर्फ 58% की एक रैली मिली, जो थोड़ा था ठीक था, उस समय लग रहा था प्राइस ऊपर जाएगा, पर इन दी एंड इतना ज्यादा हमें मूवमेंट देखने मिली नहीं ऊपर की तरफ। और अब अगर हमें इस तरीके का मूव देखने मिलता है 58% का, तो फिर ये बिटकॉइन के प्राइस को 38-39,000 डॉलर तक ले जाएगा। और मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया ऐसा जरूर हो सकता है। ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले हमें काफी बार सपोर्ट बाउंसेस देखने मिले हैं, और यहाँ से रिजेक्शन भी हमें थोड़ी बहुत देखने मिली है। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्लुएंस भी है यहाँ पर। तो ऐसा जरूर हो सकता है, अगर बिटकॉइन को उसी तरीके का बिल्कुल परसेंटेज के हिसाब से मूव देखने मिले, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर बिटकॉइन रुक भी सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस से मिल सकती है।
और यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है, एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये इचिमोकू क्लाउड, ये एक दिन वाला इचिमोकू क्लाउड जो $33,000 तक स्ट्रेच करता है हमारे अभी वाले करंट 23 से 33 हजार, बेसिकली 10-11 हजार डॉलर की बड़ी रेंज है, बहुत ही बड़ी रेंज है। अब इचिमोकू क्लाउड आपको एग्जैक्टली कोई पॉइंट कभी नहीं देगा कि कहाँ से उसे रिजेक्शन आपको देखने मिल सकती है, पर ये आपको एक वार्निंग जोन दिखा देता है कि इस पूरे बड़े से एरिया के अंदर कहीं से भी बिटकॉइन टॉप आउट होकर नीचे गिर सकता है। ये पूरी रेंज जब तक क्लियर नहीं हो जाती, जब तक प्राइस अंदर घुस के से दूसरी तरफ निकल नहीं जाता, तब तक इस एरिया में से कभी भी आपको रिजेक्शन मिल सकती है। और मेनली ऐसा होता है बिल्कुल इसके नीचे वाली लाइन पे और ऊपर वाली लाइन पे, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट्स माने जाते हैं। पर ऐसे आप अगर अपने पिछले वाले पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रैंडमली बीच में से भी आपको इसी चीजों को क्लाउड में से रिजेक्शन मिल सकती है। तो यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड आपको ज्यादा कुछ बिल्कुल प्रिसाइज और एक्यूरेटली कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं दिखाने वाले, ओवरऑल आपको एक पूरी रेंज दिखा देगा जहां से बिटकॉइन को दिक्कत हो सकती है। और ये रेंज जब और ज्यादा एरियाज के साथ लाई करती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन भी है नीचे, तो कॉन्फ्लुएंस हो जाती है तो और आपको स्ट्रॉन्ग साइंस मिल जाते हैं। इसके अलावा हम एक दिन वाले अगर ईएमए रिबन को देखें तो ये वापस से न्यूट्रल हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक हफ्ते वाले ईएमए रिबन को देखेंगे तो फिर ये अब भी काफी तगड़ी रेजिस्टेंस दे रहा है इस समय, ये थोड़ी फैलावट भी यहाँ पर बढ़ रही है, तो फिर इससे बिटकॉइन को जरूर दिक्कत हो सकती है। पर यहाँ पर जैसे ही बिटकॉइन ऊपर जाने लगेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना है। ये मेरे मन एक हफ्ते वाला है, बड़ी टाइम फ्रेम वाला है, इसलिए ये काफी दिक्कत दे सकता है बिटकॉइन को। मैं आपको यहाँ पर ये सर्कल बनाकर दिखा रहा हूँ, और अगर आप जूम इन करके एक दिन वाले इचिमोकू क्लाउड को देखें तो फिर ये देखिए कि ये सर्कल बिल्कुल उसी एरिया में लाई करता है जहां पर इचिमोकू क्लाउड की ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ भी आपको ये कॉन्फ्लुएंस देखने मिल रही है, और आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल पीछे आप देखें लाइन हमारी उसी लेवल पर है 33 हजार के आसपास, जो ऑलरेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है बिटकॉइन के लिए। तो फिर यहाँ काफी सारी कॉन्फ्लुएंस है, तो इस लेवल से इन लेवल से 30 के ऊपर हमें वैसे ही बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। और वैसे आप अगर नोटिस करें, मैं इस वीडियो में दो कैमराज यूज करता हूँ, ये दो एंगल्स हैं। आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में आप कौन सा एंगल प्रेफर करते हैं। मैं दो कैमराज यूज कर रहा हूँ, पर आप जो भी प्रेफर करेंगे मैं वही कैमरा एंगल फिर यूज कर लूंगा। मुझे बता दीजिएगा वन या टू, आपको कौन सा एंगल ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पर ये चीज विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन इस एरिया में अगर घुसता है तो ये किस तरीके से इस एरिया में जाएगा। तो फिर इसके लिए मैं पहले ये चार्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप क्लियरली देख पाए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। और अगर अब आप इस मूव को मेजर करें बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, तो बिटकॉइन 41% से ऊपर गया है 42 दिनों के अंदर अंदर, तो इसे 42 दिन लगे हैं 41% से ऊपर जाने के लिए। अब लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे क्या लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जा सकता है, क्या बिटकॉइन 17 हजार पर जाएगा या 30 हजार पर जाएगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी कॉम्पिटेंट ट्रेडर इस मार्केट में अच्छा ट्रेडर होगा, वो आपको ऐसी चीज कभी नहीं बोलेगा कि बिटकॉइन का प्राइस 17 हजार पर जा रहा है, बिटकॉइन का प्राइस 30 हजार पर जा रहा है। ये चीज कोई भी अच्छा ट्रेडर इस तरीके से बात नहीं करेगा, ऐसे बातें नहीं की जाती, ये टर्मिनोलॉजी कभी यूज नहीं होगी कि बिटकॉइन यहाँ जाएगा, बिटकॉइन कोई पक्का नहीं, किसी भी ट्रेडर को कोई गारंटी नहीं होती मार्केट में कि प्राइस कहाँ जाने वाला है। आपको बात करनी होती है परसेंटेज में, प्रोबेबिलिटी में। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि बिटकॉइन का हाई चांस है कि ये 17 हजार पर जाएगा, हाई चांस है कि ये 30 हजार पर जाएगा, आप इस तरीके से बात कर सकते हो। ऐसा ही नहीं कि आप ज्यादा टेक्निकली करेक्ट हो जाएंगे ऐसे बात करके, ये बात नहीं है। पर फिर भी आपको रिस्पेक्ट करनी होगी कि क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब आप प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ये चीज आपको एज अ ट्रेडर भी हम्बल करेगी कि आप मान रहे हैं कि अब भी आप गलत हो सकते हैं। आपके दिमाग में बस एक चांस है कि इतना चांस है, हाई चांस है कि प्राइस उस दिशा में जाएगा जहां मैं सोच रहा हूँ, जबकि मेरी टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी है प्राइस वहां जाएगा। ये चीज आपको हम्बल करती है कि प्राइस अब भी जरूर ऐसा चांस है कि आपकी उल्टी दिशा में जा सकता है, पर आपको लगता है हाई चांस है कि आपके हिसाब से मूव करेगा। तो जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स होंगी, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज चल रहे होंगे, और आपको इन सारे थॉट्स और आइडियाज को एक ट्रेड के अंदर कंफाइन करना होता है। ये चीज आसान नहीं होती है, इसके लिए स्किल लगती है, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको अगर आपके दिमाग में आपके बहुत ज्यादा ईगो है, और आपको सिर्फ आप अगर ट्रेडिंग डिसिप्लिन आपके पास नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होगी। आपको इन चीजों पर पहले वर्क करना पड़ेगा। और आपको, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज मैं काफी हार्श बोल रहा हूँ, पर यही रियलिटी है। और ट्रेडिंग में इस तरह से हार्श होना पड़ता है क्योंकि आपका बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है मार्केट में। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना एफर्ट डाल सके अपनी ट्रेडिंग सुधारने के लिए, अपने डिसिप्लिन सुधारने के लिए, तो फिर आपका जो कंपटीशन है उनके पास जरूर इतना डिसिप्लिन है, और लोग ये मेहनत कर रहे हैं, आपको भी करनी पड़ेगी। नहीं तो ये आपका जो कंपटीशन है, जो बाकी लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो आपके पैसे ले जाएंगे। ट्रेडिंग में अगर आप पैसे खो रहे हैं तो कोई और आपसे पैसे ले रहा है। ये इसी तरीके का स्पोर्ट है, और आपको इसलिए यहाँ पर बहुत मेहनत डालनी पड़ती है। तो बस यही याद रखिए कि आपके कंपटीशन जो है वो बैठा है, तैयार बैठा है आपके पैसे लेने के लिए। तो अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप अपने डिसिप्लिन और बढ़ाने के लिए अगर आप टाइम और एफर्ट नहीं डाल सकते, तो आपका कंपटीशन ये चीज जरूर कर सकता है।
तो अगर आपको यही चीजें अच्छे से सीखनी है, आप फोर्थ लाइफ वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्टेप्स मैंने इस समय आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इन्हें फॉलो करके आप फोर्थ लाइफ वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो अब मैं तो यही कहूंगा कि मुझे लगता है डिसेंट चांस है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है ट्रेड करके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस समय 31 पे है, अभी फियर टेरिटरी में है, पर फिर भी पहले से ज्यादा हो गया, तो मार्केट में थोड़ी सी ग्रेड लौट कर आ रही है। पर अगर यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता कि बिटकॉइन का मतलब अगर ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते कि प्राइस यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा, तो फिर हमारा जो ग्रीड है हमें थोड़ी और देखने मिलती। इस समय मार्केट का जो सेंटिमेंट है, मुझे अब भी यही लग रहा है कि लोगों को विश्वास नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाएगा। और जब लोगों के दिमाग में ऐसी बेरिश चीजें चल रही होती है, तभी यूजुअली बिटकॉइन इसका उल्टा करता है और हो सकता है प्राइस ऐसे समय पर ऊपर निकल जाए। बिटकॉइन इस समय जिस पैटर्न में है, ये जो हमें अजीब सा ही पैटर्न देखने मिल रहा है, मैं इस पैटर्न का कोई सेंस नहीं बना पा रहा हूँ। ये कुछ भी चल रहा है यहाँ पर, मैं इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है पैराबोला चल रहा है, जहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस पहले ऐसे कर्व में ऊपर जा रहा है और फिर सीधा ऊपर निकल जाएगा। तो ये बहुत ही अजीब सी चीज कर रहा है इस समय बिटकॉइन। अरे नहीं, यहाँ पर अगर हम एक पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश करें, मैं लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ, हाँ ये चीज चल सकती है, ये चीज ठीक लग रही है मुझे। यहाँ पर पैरेलल चैनल अगर बनाए, ये तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी हो रहा है। चलिए, मैं पहले इनकरेक्ट था, ये नहीं सही तरीके से बन रहा है यहाँ पर पैटर्न, नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी सही से लाइन कर रही है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट हो रही है, तो फिर ये पैरेलल चैनल मुझे सही लग रहा है, ये पैटर्न ठीक लग रहा है। और ये तो वैसे बहुत ही बेरिश पैटर्न हो गया फिर, क्योंकि हमारा पहले से डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड में हमारा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जहां प्राइस उल्टी दिशा में थोड़ी देर के लिए जा रहा है, जिसके बाद यूजुअली इस तरह से जो हमारा कंटिन्यूएशन हमें देखने मिलती है, प्राइस नीचे गिर जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस पैटर्न का। यहाँ पर थोड़े बहुत ऊपर नीचे फेकआउट्स है, पर फिर भी ओवरऑल मैं मानूंगा कि अगर आप ऐसी ट्रेंड लाइंस बनाएंगे तो फिर हो सकता है आप सही से ना बना पाए, पर ये पैरेलल चैनल अगर आप बनाएंगे तो फिर मुझे लगता है सही से पैटर्न काम कर रहा है। पर अब मैं ये बात करने वाला था कि अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से इस लेवल से रिजेक्ट हो जाता है, जहां पर इसने पहले ही एक टॉप सेट किया और अभी उसी लेवल से अगर इस ट्रेंड लाइन से बिटकॉइन रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर प्राइस कितना नीचे जा सकता है। तो अभी अगर हम देखें तो वैसे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अगर मैं देखूं कि ओवरऑल जैसे ट्विटर पर मान लीजिए या फिर ओवरऑल लोग जो कह रहे हैं, मुझे वो वाइब नहीं आ रही इस समय मार्केट से, वो सेंटिमेंट मुझे नहीं नजर आ रहा कि लोग पूरी तरह ऑन बोर्ड है इस मूव के साथ, कि लोग समझ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, लोग अब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बिटकॉइन रिजेक्ट होकर नीचे गिरेगा, क्योंकि वो एक्सूबरेंस जो है मार्केट में, जो एक्साइटमेंट है, वो हमें देखने मिल जाती है अगर इस तरीके के लोग लोग बहुत बुलिश होते हैं तो। और जैसे अगर आप हमारे पिछले वाले मूव को देखेंगे, जहां पर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर निकलने वाला था, ऊपर 70,000 से नीचे गिरा था, पर फिर हमें ऊपर की तरफ रैली देखने मिली थी। रशिया यूक्रेन क्राइसिस वाले समय की बात है, पर लोगों को लग रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जा सकता है, और यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला भी था अपने पिछले हाइस के ऊपर, यहाँ 48,000 पर बिटकॉइन का प्राइस पहुंचा था। और वैसे यही पॉइंट था जहां पर मैंने अपने सारे इथीरियम बेचे थे, बिल्कुल इस पीक पर, जिसके बाद से प्राइस नीचे ही गिरता जा रहा था। मैंने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया था। पर जब आपको इस तरह की एक्सूबरेंस और इरेशनैलिटी मार्केट में देखने मिल जाती है, तो ये एक तरह से वार्निंग शॉट्स होते हैं लोगों के लिए कि मार्केट में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये चीज सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है। उस समय भी हमें यही देखने मिला था, पर इस समय मुझे इरेशनल जो है, इरेशनैलिटी इतनी ज्यादा देखने मिल नहीं रही है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सेंटिमेंट वाइज इस मार्केट के पास अभी दम है ऊपर जाने का, क्योंकि अगर लोग नहीं मान रहे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तो फिर मतलब मार्केट में रैशनैलिटी है, मार्केट ज्यादा इरेशनल नहीं है, मार्केट में लोगों को लग नहीं रहा कि प्राइस बहुत ऊपर बहुत तेजी से जाएगा और ये हमारा जो अभी करंट ट्रेंड है कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये एक मौका है वैसे मार्केट के पास, जहां पर ब्रेकआउट करके मार्केट कम से कम इस पैटर्न के अंदर बिटकॉइन घुस सकता है। वैसे अगर आपको समझना है कि ईएमए रिबन किस तरीके से यूज किया जाता है, तो फिर आप ईएमए फोर फ्लाइज यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कर दीजिए और आपको उसके ऊपर मेरा ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा, जो मैंने हिंदी में भी बना रखा है। तो हिंदी इस चैनल पर भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो जो एक्सप्लेन करता है कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी तो ये वाला इंडिकेटर हमारे 4 घंटे वाले चार्ट पर तो किसी काम का नहीं है, इधर कोई स्प्रेड या फैलावट हमें नहीं देखने मिल रही। और इस इंडिकेटर का वैसे इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से किस तरीके से इस फैलावट जितनी ज्यादा होती है, तब ये जो मोमेंटम होता है उतना ही ज्यादा हमारे खिलाफ होता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। उस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिजेक्शन बार बार देखने मिल रही थी, पर उसके बाद धीरे धीरे ये फैलावट कम होने लगी, प्राइस इसके अंदर घुसने लगा, फिर हमारी रिजेक्शन छोटी होने लगी, और अब सबसे छोटी रिजेक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा रिबन है यही फ्लिप होने लग गया है, जो नीचे वाली लाइनें थी ये ऊपर आने लग गई हैं। इसका ये मतलब है कि धीरे धीरे जो मार्केट की ग्रिप थी, जो बेरिश ग्रिप थी मार्केट के ऊपर हमारे, जहां पर डाउन ट्रेंड मतलब जो बेरिश मोमेंटम था, बेरिश सेंटिमेंट था मार्केट में इतना ज्यादा, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा वीक हो गया है मार्केट, थोड़ी सी कमजोर हो गई है उस मुकाबले, मतलब वैसे स्ट्रांग हो गई है बुलिश बुल्स के लिए तो अच्छी हो गई है मार्केट। तो धीरे धीरे ये सेंटिमेंट हमें पलटता हुआ दिखता है, और ये चीज आप इस तरीके के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं।
आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये मार्केट 17 दिनों से सिर्फ साइडवेज ट्रेड कर रही है, सिर्फ इधर ही मूव कर रही है। यहाँ पर हमें 2 फेक आउट्स देखने मिले हैं इस ऊपर वाले लेवल के ऊपर और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें 3 फेक आउट्स देखने मिलेंगे और प्राइस फिर से उसी लेवल से रिजेक्ट होके नीचे गिर जाएगा। मुझे लगता है कि अब मार्केट में इतना दम होना चाहिए कि प्राइस यहाँ से आराम से ऊपर ब्रेकआउट करके चले जाए। यहाँ पर जब हमें एक रिजेक्शन देखने मिली थी, जब हमें इस लेवल के नीचे, इस ग्रीन रेंज के नीचे एक फेक आउट देखने मिला था, तब लोगों को लग रहा था कि कई मार्केट मार्केट अब नीचे ही गिरेगी और पर नहीं, हमारा अगला जो सपोर्ट लेवल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और वहां से हमें बाउंस देखने मिल गया। तो ये सिर्फ एक 1.6% का ड्रॉप था उस लेवल के नीचे, एक 1.6% का फेक आउट था। आप ब्रेकआउट भी नहीं मानते, ब्रेकआउट हम यूजुअली 3% के ऊपर के मूव को मानते हैं, तो एक 1.61% के मूव को देखकर लोग इतना ज्यादा डर गए थे इस मार्केट में। तो मार्केट सेंटिमेंट अभी बहुत ज्यादा वीक है, लोगों को इतने से ब्रेकआउट के बाद लगा था कि मार्केट अब पूरी तरह नीचे गिर जाएगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ऑब्वियसली। वैसे इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा $21,700 वाला लेवल, जहां से हमें ऑलरेडी पहले तीन चार बड़ी बड़ी रिजेक्शन मिल गई थी, जिसके बाद प्राइस नीचे गिरा तो उससे वहां से सपोर्ट नहीं मिला। पर अब मुझे अगर लगता है कि यहाँ पर प्राइस गिरता है तो फिर ये लेवल पहले इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने की वजह से अब हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे देना चाहिए और उस वजह से मुझे लगता है कि ये लेवल एक्ट करना चाहिए, अच्छा सपोर्ट होना चाहिए हमारे लिए। तो फिर मुझे लगता है कि प्राइस अगर अब यहाँ से नीचे गिरता है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी कॉन्फ्लुएंस भी है। वैसे 4 घंटे वाला इचिंगू क्लाउड अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सिर्फ अगले एक दिन के लिए नहीं मेजर कर लेते हैं, अगले 12 घंटों के लिए ही हमें यहाँ पर ये इचिमोकू क्लाउड थोड़ा सपोर्ट देने वाला है। तो अगर प्राइस अगले 12 घंटों में नीचे गिर जाता है तेजी से तो फिर हमें यहाँ से बाउंस देखने मिल सकता है। मैं चाहता नहीं इतना तेज प्राइस गिरे क्योंकि वो भी गलत इंडिकेशन देगा, पर अगर 12 घंटों के बाद अगर प्राइस यहाँ पर इसके नीचे गिरता है तो फिर ये तो हमें दिखाएगा कि जो भी मोमेंटम था हमारे पास बुलिश वो भी खत्म हो गया, प्राइस इस इचिमोकू क्लाउड के थ्रू नीचे गिर जाएगा, तो फिर वो तो और भी खराब साइन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस यहाँ पर नीचे गिरना चाहिए। प्राइस यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट जो हमारे रेजिस्टेंस एरियाज थे उन रेजिस्टेंस एरियाज को तोड़ के हमारा बिटकॉइन का प्राइस ऊपर निकल चुका है और अब हमारे नीचे सपोर्ट एरियाज है। मुझे समझ नहीं आ रहा लोग इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं, इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर पैनिक करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है हमारे नीचे और हम रेजिस्टेंस को तोड़ चुके हैं और यहाँ पर क्लियरली अगर आप फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो फिर इतना ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था चाइना और ताइवान और यूएस की जो टेंशन थी उस बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने फैक्ट्स ही बताए थे आपको कि मार्केट पर क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं इन चीजों की। हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं इन चीजों के लिए। वैसे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई थी मुझे पता है, तो फिर आप अगर चाहते हैं कि मैं इस तरीके के और वीडियोस बनाऊं तो मुझे बताते रहिए। तो यहाँ पर फैक्ट्स के हिसाब से अगर आप जाए तो इस 24,000 से 28,000 वाली पूरी रेंज के अंदर मुझे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है। ये एक लो लिक्विडिटी जोन है जहां पर ज्यादा बिटकॉइन एक्सचेंज नहीं किए जाते और यहाँ पर कोई भी पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल एस्टैब्लिश नहीं है। और अभी वाला हमारा जो लेवल है उसके ऊपर हमें ऑलरेडी 2 फेकआउट्स मिल चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये वापस से रेजिस्टेंस लेवल होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से हमें ब्रेकआउट आराम से देखने मिल जाएगा, जिसके बाद प्राइस इस 24 से 28,000 वाली रेंज में होगा जो ऑलरेडी एक लो लिक्विडिटी जोन है जहां प्राइस तेजी से ऊपर निकल सकता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बिटकॉइन को इस बार ब्रेकआउट करने के बाद ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए 28,000 तक पहुंचने के लिए। और आप लोगों को इतना ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं तो इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोग वैसे अपनी टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने लग जाएंगे, उन्होंने कोई वीडियो देख लिया किसी इंडिकेटर के बारे में तो उसी इंडिकेटर के पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, टेक्निकल एनालिसिस में आपको इतने इंडिकेटर्स की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर्स सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होने चाहिए। आपकी मेन टेक्निकल एनालिसिस जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, वही आपकी बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए और उसके ऊपर आप अपने इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स हेल्पफुल जरूर होते हैं पर आप चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं वो यूज करके काफी बार। तो बस सिंपल ट्रेडिंग ही करता हूं मैं भी, और अगर आप सिंपल ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, लोग इसे जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करते हैं। और अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से सीखनी है, आपको देखना है कि मैं किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, किस तरीके से उस टेक्निकल एनालिसिस को ट्रेडिंग में अप्लाई करता हूँ, तो आप शायद वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको उसी एक्सचेंज का इस्तेमाल करना है जहां पर मैं ट्रेड करता हूं तो फिर आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबिट एक्सचेंज का इस्तेमाल मैं जितने भी सालों से 5-6 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैंने ट्रेडिंग किया है मैं बाइबिट से ही करते आ रहा हूँ। मैं तो अपने आप को फुली प्रोफेशनल ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर मानूंगा, पर हाँ 5-6 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं बाइबिट का ही यूजुअली, अब तो मैं बाइबिट का एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी एक्सचेंज का इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर एक्सचेंज है। यहाँ पर लिक्विडिटी के भी कभी आपको कोई इश्यूज नहीं आने वाले। आपको इंडिया में बाइबिट का इस्तेमाल करते हुए एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पर इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर आसानी से आप वो भी यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और बायबिट पर साइन अप करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको $4,000 से ज्यादा तक का बोनस भी मिल सकता है साइन अप करने पर वो डिपेंड करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर।
यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने जो बायबिट की आप लोगों को लिंक दी है, इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप यहाँ पर चाहेंगे तो फिर मैंने आपके लिए पूरा पेज क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर आपको सारे बेनिफिट्स और आपके कौन से आप प्लान्स चूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस पेज पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल स्क्रैच से एक नया अकाउंट कैसे बनाना है और अपना जो 4,000 से ज्यादा का आप बोनस क्लेम कर सकते हैं, वो किस तरीके से आपको क्लेम करना है, उसके क्या स्टेप्स है। बहुत ही जल्दी छोटी सी शॉर्ट वीडियो में आप ये चीज देख सकते हैं। और अगर आपको फोर्स लाइफ वीआईपी ज्वाइन करना है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मेरी सारी ट्रेड्स की एंट्री और एग्जिट लेवल्स और बहुत सारी और जानकारी, इसके साथ साथ आप मेरे फोर्थ लाइफ के अकेडमी कोर्स में भी आपको वो चीज फ्री में एक्सेस मिल जाता है। तो फिर फोर्थ लाइफ वीआईपी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री कोड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए एट फोर्थ लाइफ बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको आज के आज ही वीआईपी में एनरोल करवा देंगे और आपके जो भी डाउट्स है वीआईपी के बारे में वो सब भी हम क्लियर करवा देंगे। और अगर आपको पे नहीं करना तो फिर फोर्थ लाइफ गोल्ड वाला हमारा फ्री चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको ऑल द डे 24/7 अपडेट्स मिलते रहेंगे मार्केट एनालिसिस के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।